हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने आज सुबह में एक वीडियो एनसीएल को लेके अपलोड किया था, लेकिन उसमें इट्स माय मिस्टेक कि मैंने उसमें कुछ ऐसा बोला था कि हाँ बाय द वे कुछ हो सके टाइम है तो कोई मतलब कि कुछ अगर हो सके तो उस चीज़ को किया जा सकता है बैक डेट में। लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि पहले चीज़ें ऑफलाइन होती थी तो चीज़ें पॉसिबल थी, तो इट वाज माय मिस्टेक। तो इसलिए मैंने उस वीडियो को अनलिस्टेड कर दिया क्योंकि गलत मैसेज हो सकता था कि जा रहा था और फिर स्टूडेंट लोग ऐसे ही परेशान हैं और ज़्यादा गुमराह हो जाते। इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक फ्रेश वीडियो लाऊं इस चीज़ के ऊपर। और देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। जब से मैंने 1275 दरोगा का एग्ज़ाम दिया है, मैं आपको प्रोसेस बाय मतलब स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ कि मतलब कि इस बार से क्या क्या चेंजेस देखने को मिले। सबसे पहले जब पीटी का एग्ज़ाम हुआ तो वहाँ पे जितने भी लोग इस चीज़ से सहमत हैं प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताइएगा। जो भी लोग इसका खामियाजा भुगते हैं, जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट, क्वेश्चन वायरल हुआ, ठीक है, और आयोग ने इससे साफ इनकार किया और बहुत लोगों के पास क्वेश्चन पहुंचा है, ठीक है। मेरे भी बहुत ऐसे पहचान के हैं स्टूडेंट जो पढ़ाई से उनका दूर दूर तक वास्ता नहीं है, लेकिन उन तक क्वेश्चन पहुंचा है, ठीक है। जो बातें सही है वो चीज़ें सही है। एक तो ये प्रॉब्लम, उसके लिए इतना सारा आंदोलन हुआ, इतने स्टूडेंट परेशान हुए अपने पढ़ाई वगैरह सब चीज़ छोड़कर, ठीक है। उनका उतना टाइम वेस्ट हुआ, पहला स्टेप नंबर 1, ठीक है। दूसरा, ट्विटर पे कैंपेन चला, लगभग 1 लाख से ज़्यादा ट्वीट किया गया जिसका कोई असर नहीं हुआ। मुझे तो लगता है कि अब जो सोशल मीडिया का जो हमें पावर है वो बिहार में कहीं ना कहीं, खासकर दरोगा वाले एग्ज़ाम में उसका कोई असर नहीं पड़ रहा, ठीक है। जो हमारी आयोग बहरी हो चुकी है उस तक कोई आवाज़ नहीं गया, ठीक है। जब पीटी का रिज़ल्ट आया, कट ऑफ बहुत कम गया, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स, अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट नहीं हुआ। और एक पता नहीं एक डेट ऑफ बर्थ का क्या नया नौटंकी लगा हुआ है कि उससे बहुत सारे स्टूडेंट छटे हैं, ठीक है। दूसरी बात, मेंस का एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, मेंस हुआ, ठीक ठाक से हुआ मेंस। जब मेंस का एग्ज़ाम हुआ, रिज़ल्ट आया, उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट देखने को मिले कि मेरा बहुत अच्छा मार्क्स था लेकिन रिज़ल्ट नहीं आया। चलो इट्स ओके, इतना हम लोग ले सकते हैं कि चलो नहीं आया, हो सकता है कुछ, सभी लोग समझदार को तो इशारा काफ़ी, हर चीज़ बोलने का है नहीं, ठीक है। और तीसरा, जब बच्चे 2 स्टेप पार कर गए अच्छे से, जिन जिन भी लोगों का हुआ वो लोग अपने फिजिकल में लग गए, फिजिकल के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे इतना मेहनत करते हुए, तो यहाँ पे अब आयोग क्या करता है कि एक नोटिफिकेशन देता है। नोटिफिकेशन में आपको देता है कि जो एनसीएल वगैरह है वो आपको 1 अगस्त 2023 तक का होना चाहिए। एक भी डेट अगर आगे का होता है तो आपका अमान्य होगा। मेरे पास खुद जो मेरा एनसीएल है वो आपको है 3 अगस्त 2023 का, 2 दिन एक्स्ट्रा आगे बढ़ रहा है मेरा, ठीक है। और अब पहले वाली बात नहीं है कि ऑफलाइन है आप उस चीज़ को जाके सुधरवा लो, सिग्नेचर करा लो। जब से ऑनलाइन चीज़ें हुई है आप कुछ ऐसा कर भी नहीं सकते, और अगर आप करते हो तो वो इलीगल होगा, फिर फर्जीवाड़ा होगा, फिर कल होके आप फंसोगे ही फंसोगे। बाय द वे कोई स्टूडेंट ऐसा कराना भी चाहे, ऐसे आप लोग कीजिएगा नहीं, मैं बोल नहीं रही हूँ, तो वो काम फर्जी होगा। और हम एक अच्छे चीज़ों में जा रहे हैं तो हम कुछ गलत नहीं कर सकते, ठीक है। और ऐसा कुछ सोचना भी नहीं है। और बात एक स्टूडेंट की नहीं है कि कुछ भी करके हम आगे बढ़ जाएंगे, बात हज़ारों स्टूडेंट्स के लाइफ की है। जब स्टूडेंट 2 स्टेप पार करके अब उनको एक उम्मीद होता है कि हाँ मैं दरोगा बनूंगा या बनूंगी, तो उनके ऊपर एक नया पासा फेंका जाता है डॉक्यूमेंट्स का। आखिर आयोग कर क्या रही है मुझे समझ में नहीं आता है। आयोग का अपना खुद का एक कैलेंडर नहीं है जैसे बीपीएससी जारी करती है। ये अपना जो इमेज है, जो बीपीएससी का जो इमेज है, वो अपना इमेज ख़राब कर रही है, ठीक है। और स्टूडेंट्स के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है, ठीक है। अभी आप लोग सच में वो जितने भी जनरल वाले स्टूडेंट्स हैं वो बताइएगा, अभी सबसे ज़्यादा खुशी इनडायरेक्टली उनको हो रही होगी क्योंकि उनको ये लग रहा होगा कि बहुत तुम लोगों को आरक्षण चाहिए था ना, लो अब आरक्षण, अब तुम लोग कहते हैं ना उसको, हमारे बिहार में एक होता है ना, जाता में पेरा जाना, पिसा जाना, वो तुम लोग पिसाओ, तुम लोग को बहुत आरक्षण का तुम लोग लाभ लिए हो और हम लोग को इतना मेहनत करके ज़्यादा मार्क्स लाना पड़ता था। खासकर जनरल बॉयज़ की मैं बात कर रही हूँ। एक कोने में वो लोग अभी बहुत हंस रहे होंगे, अगर एक कोने में अभी कोई हंसता हुआ स्टूडेंट दरोगा का दिख रहा होगा तो वो जनरल कैटेगरी का ही होगा, ठीक है। अब देखो हमें आरक्षण मिला, ठीक है, हमने आरक्षण का लाभ भी उठाया, लेकिन अब हमें लग रहा है कि आरक्षण हमारे लिए अभिशाप बन गया है। क्यों हम इस कैटेगरी में आए जो हमें एनसीएल को लेके प्रॉब्लम था? इससे अच्छा था कि हम जनरल से ही फाइट करते। अब हमें ये चीज़ फील हो रहा है कि हम आरक्षण मिला क्यों,
जनरल में होते तो ऐसी कोई चीज़ें ही नहीं होती। EWS में है, हम लोग ये OBC कैटेगरी में है, बैकवर्ड क्लासेस में है, तो अब हमें ये चीज़ें फेस करनी पड़ रही है। अब लग रहा है कि ज़िंदगी मतलब कि इस पड़ाव पे आ गई है, न कि न कुछ आगे बढ़ते बन रहा है, न पीछे बढ़ते बन रहा है। कितने स्टूडेंट्स का एज निकल रहा है, कितने स्टूडेंट के घर में एक अलग परेशानी है, मतलब किस किस परिस्थितियों से स्टूडेंट्स निकल के आए हैं, और आयोग इस तरीके का चीज़ करती है। मैं तो अगर मैं मतलब क्या कहूँ इस चीज़ को, आयोग को सोचना चाहिए यार, स्टूडेंट्स के लाइफ का सवाल है। इतनी उम्मीद में होंगे हम सब स्टूडेंट कि अब लास्ट पड़ाव है, पार करेंगे। अब क्या हो रहा है ना कि ना दौड़ने जाने में मन लग रहा है, ना पढ़ाई में मन लग रहा है, बस अब यही है कि होगा कि नहीं होगा, क्या छट जाएगा। और मैं आपको रियलिटी में एक बात बता देती हूँ, जब ये मद्य निषेध का जब आपको ये कांस्टेबल वाला एग्ज़ाम हुआ था पिछली बार 689 पोस्ट का, तो उसमें जिस फील्ड में मैं दौड़ने जाती थी उस समय, तो उसमें कुछ स्टूडेंट थे जो रिटन क्वालिफाई कर गए थे, फिजिकल भी उनका हो गया था, लेकिन इसी तरह का कोई पेपर का ये था और उनका पूरा नहीं हुआ, जिस कारण से वो बेचारे छट गए स्टूडेंट। ठीक है, तो ये चीज़ें हुई हैं, और आयोग ने एक चीज़ उसमें साफ साफ बोल दिया है कि अगर किसी को मेडिकल इशू है किसी चीज़ को लेकर, तो उसमें उनको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो एक तानाशाह वाला जो हो सकता है, उनको लग रहा हो कि हमने आपको पहले ही इतना समय दे दिया, और सही बात है, अच्छी बात है कि आपने फिजिकल के लिए इस बार एक्स्ट्रा टाइम दिया, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम दे दिया फिजिकल के लिए, लेकिन वैसा एक्स्ट्रा टाइम देने का फ़ायदा क्या, जो बीच में आप ऐसा गोला बम फेंके हो कि जिससे हमारे जो सपनों की धज्जियाँ ही उड़ते चली जा रही है, तो फिर ऐसा समय देने का क्या फ़ायदा है। आप जो भी चीज़ें हैं वो सभी आपको अपने नोटिफिकेशन में मेंशन करना चाहिए। आयोग अपने एक ऑथेंटिसिटी बरकरार रखनी चाहिए। आप इतना बड़ा एग्ज़ाम लेते हो और आपकी कोई ऑथेंटिसिटी ही नहीं है। अब हम स्टूडेंट्स क्या करें, अब हर लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं, हम लोग खुद परेशान हैं। मैं खुद परेशान हूँ इस चीज़ को लेके। मैंने 2-3 जगह जहाँ से मैं बनवाती हूँ इस सारी चीज़ों में बहुत सारे लोगों से बात की है कि क्या ऐसा कुछ है प्रोसेस, तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये इम्पॉसिबल है, ऐसा बैक डेट में बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। इसलिए मैंने उस वीडियो को भी जल्द से जल्द हटाया कि इसको स्टूडेंट गलत वे में लेंगे, फिर गलत कमेंट करेंगे, फिर चीज़ें और खिचड़ी बनती जाएगी, इसलिए मैंने उस वीडियो को अनलिस्ट कर दिया। ठीक है, दूसरी बात कि 2-3 स्टूडेंट्स का एक कमेंट था कि मतलब कि बिहार सरकार का होना चाहिए कि या सेंट्रल का, जो देखिए आप बिहार का एग्ज़ाम दे रहे हो, आप सेंट्रल का जॉब नहीं, ये है बिहार दरोगा, तो आपको बिहार सरकार का बनाना होगा। और दूसरी बात, जितनी भी लड़कियां हैं, ठीक है, वो अविवाहित हो या विवाहित हो, उनको अपने पिताजी के ही नाम से NCL बनवाना होगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ें। तो मुझे लगता है अब सारे स्टूडेंट्स को इकट्ठा होना होगा। देखिए अभी इलेक्शन का टाइम है, ठीक है, हो सकता है कि हमारे लिए एक बोलते हैं ना, ठीक है आयोग ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन बोलते हैं ना कि एक समस्या में अगर कोई एक नया समाधान ढूंढना है, तो हम सबको मिलकर इसके लिए आवाज़ उठानी होगी। जिस तरीके से ये जो PT में एक ग्रुप बना था टेलीग्राम पे, ठीक है, उस तरीके से एक ग्रुप सारे स्टूडेंट्स को बनाना होगा, उसमें जुड़ना होगा और सभी को आवाज़ उठानी होगी। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर लिख के रख लीजिए, जिन जिन लोगों का 1 अगस्त 2023 तक नहीं बना है और इस पर आयोग कोई सुनवाई बिना हम लोग के किए नहीं करता है, तो फिर आप लोग भूल जाइए दरोगा की वर्दी को, क्योंकि पता नहीं क्या हो रहा है, क्या करना चाह रहा है, कौन लोग दरोगा बन रहे हैं, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है। पढ़ने वाले सबसे पूछ रहे, तो सबका कोई ना कोई समस्या ही है, तो दरोगा बन कौन रहा है, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ लिख के अच्छे से गए हैं दरोगा, अब बाकी सब तो फिर मैं वही बोलूँगी, समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। और अब कुछ लोग ये नहीं बोलिएगा कि मुझे आज तक वो इशारा ही नहीं मिला जो समझदारों के लिए काफ़ी था। ठीक है, तो ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। तो मैं यही कहूँगी कि सारे स्टूडेंट, अभी टाइम है, ऐसा नहीं है कि 10 दिन बाद या 20 दिन बाद ही फिजिकल है। सारे स्टूडेंट्स इकट्ठा होइए, आप लोग टेलीग्राम वगैरह पे ग्रुप बनाओ। और यहाँ तो सबसे बड़ी बात है, जब अब आंदोलन होता है ना बिहार में, तो मुझे डर लगता है, क्योंकि हम लोग हमेशा देखे कि जो स्टूडेंट्स आंदोलन करते हैं उनके साथ क्या होता है, हमेशा उन्हें किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, ये किसी से छुपा नहीं है। ठीक है, जिस सरकार से हम कुछ मांगने जाते हैं, वही हम लोग के साथ, स्टूडेंट्स लोग के साथ कैसा बिहेव करती है, हम लोगों से कहीं से भी छुपा नहीं है। हम सब यहीं रहते हैं और सारी चीज़ों से जुड़े हुए हैं। तो मुझे तो अब आंदोलन करने में भी, अपना आवाज़ उठाने में भी डर लगता है कि हर स्टूडेंट
के साथ क्या होता है आप देखते हैं। पता चला कि इधर कुछ अच्छा करना चले तो उधर कुछ ज़िंदगी ही दाँव पे लग गया, ऐसा है। यहाँ तो पढ़ाई दाँव पे लगा, हो सकता है वहाँ ज़िंदगी ही दाँव पे लग जाए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए मैं कहूँगी सारे स्टूडेंट इकट्ठा होइए टेलीग्राम या व्हाट्सएप के ग्रुप से, एक दूसरे से अपने विचारों को शेयर करिए कि क्या करना चाहिए। समय है, समय रहते हमें आयोग के पास ये बातें रखनी होंगी और आयोग को ये बात मानना होगा, क्योंकि जब तक कुछ बोलेंगे नहीं तो वो भी हो सकता है कि अपनी मनमानी करे। तो हमें कहते हैं ना कि बहरे कानों तक आवाज़ पहुंचानी होगी, लेकिन किस चीज़ के माध्यम से? अहिंसा के माध्यम से, सरलता के साथ, ठीक है, एक डिसिप्लिन के साथ, क्योंकि ये हज़ारों स्टूडेंट्स के लाइफ का सवाल है। और बात सिर्फ 1275 की नहीं, आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम्स की है कि इसमें आयोग इस तरह की चीज़ें ना करे। अगर कुछ ऐसा है तो आप सभी चीज़ें बता दो। आप पढ़ाई को कितना भी डिफ़िकल्ट कर दो, आप फिजिकल कितना डिफ़िकल्ट कर दो, लेकिन लास्ट टाइम में आप आके ये डॉक्यूमेंट्स के साथ ऐसा प्लीज़ आयोग ना करे। और प्लीज़ आप लोग जो जो मेरी बातों से सहमत है वो लोग कमेंट करें, और आपकी क्या राय है, कौन कौन लोग हैं जिनका नहीं बना हुआ है सर्टिफिकेट, प्लीज़ वो मुझे कमेंट करें। मेरा खुद का सर्टिफिकेट नहीं है, इसीलिए मैंने जब मेरा रिज़ल्ट आया और मेरा आप लोगों को बताए थे कि 1-2 ही क्वेश्चन ज़्यादा है, तो मैं उसी समय से फ़िज़िकल के लिए नहीं जा रही थी। मैंने सोचा जब मेरा 64 पोस्ट का मेंस होगा तब मैं उसके लिए फ़िज़िकल में लगूंगी, और उसका भी क्या गारंटी है कि उसमें भी इसी तरह का कुछ बम नहीं पटकेगा। बम पटेगा फिर हम लोग उड़ जाएंगे उसी में, फिर क्या फ़ायदा? ना 64 पोस्ट का फ़ायदा, ना 1275 पोस्ट का एग्ज़ाम निकालने का फ़ायदा, किसी चीज़ का तो फ़ायदा ही नहीं दिख रहा है। यहाँ पढ़ाई क्यों कर रहे, मुझे तो कभी कभी समझ ही नहीं आता ये बात, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन इसके लिए चलिए हम लोग आवाज़ उठाते हैं। जो जो लोग सहमत हैं प्लीज़ कमेंट करें, और आप लोग प्लीज़ ज़्यादा पैनिक नहीं हो। मैं बस इतना ही कहूँगी कि आप लोग फिजिकल जो भी लोग जा रहे हैं, मैं तो अभी नहीं जा रही हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीक से जाऊँ, मैदान पकड़ूँ। तो जो भी लोग जा रहे हो प्लीज़ आप फिजिकल करो, ठीक है, और जो भी पढ़ाई करो, पैनिक नहीं हो, कोई ना कोई समाधान निकलेगा। आयोग को बातें सुननी होंगी, क्योंकि हज़ारों छात्रों की लाइफ का सवाल है। तो चलिए आप लोग के जो भी और भी क्वेरीज़ है आप लोग कमेंट करो, जो जो मेरी बातों से सहमत हो प्लीज़ कमेंट करो।